बोलो देवादिदेव अतिशयकारी मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान की, शांति कुंतरनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की। धन्य है गुना वालों का पुण्य जो इन दिनों चातुर्मास के क्रम में प्रतिदिन 10-10 कक्षाओं के माध्यम से मुनि श्री जी के स्वाध्याय का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। धन्य है, हमने कोई अलौकिक पुण्य अनेक भवों में सृजित किया होगा, उसी का प्रतिफल है कि जो ऐसे 3 साधक गुना में विराजमान हैं, जिनका प्रतिदिन हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में आज भी हम पूज्य मुनि निर्दोष सागर जी महाराज के चरणों में बैठकर अपने आत्म कल्याण की कुछ बातें सुनते हैं। सबसे पहले आचार्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए बहुत आदर के साथ धर्मनगरी जबलपुर से आदरणीय श्री अनिल कुमार जी साहब सह परिवार यहाँ पधारे हैं। कृपया पधारें और चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य परिवार सहित प्राप्त करें। कर्रापुर से आदरणीय प्रकाश चंद जी साहब हमारे बीच पधारे हैं। कृपया प्रकाश चंद जी साहब पधारें और पधार कर चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज श्रीमती अनीता जी, उनका भी जन्म दिवस है। कृपया वह भी सा परिवार, शुभम भैया आ जाएं, अनिल भैया आ जाएं, आराध्या बेटी आ जाएं और पधार करके और चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कामनी ट्रेडर्स परिवार, और भी किसी की भावना बन रही हो कि आज रविवार का दिन है, रविवार हो और पारसनाथ प्रभु का प्रांगण हो, धन्य है ऐसे प्रभु और धन्य है ऐसे गुरु जिनके चरण सानिध्य में आज हम शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कृपया जिन जिन की भी भावना हो कृपया पधारें और गुरु महाराज के कर कमलों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, हम शरण पड़े तोरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। आज इंदौर से भी अध्यक्ष जी, मंत्री जी कमेटी के साथ पधारे हैं। शायद वे शुद्धि में गए होंगे, यदि आवाज़ सुन रहे हों तो कृपया पधारें और श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। ईश्वरी आश्रम से भी 2 बहनें यहाँ पर पधारी हैं। आज उन्होंने शांति धारा भी करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। यदि वह यहाँ आवाज़ सुन रही हों तो कृपया पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रदीप जी गांधी जी, आप भी शास्त्र दान करें। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम्ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया। जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म। श्रीमती अनिल कुमार जी, आप शास्त्र दान करें, आ जाइएगा। आप जबलपुर महानगरी से पधारे हैं, जहां गुरुदेव के चरण काफ़ी वहाँ पर विराजमान रहे हैं। हम शीघ्रता से पधारें, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु 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 महाराज। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री निर्लोभ सागर निरुपम सागर जी महाराज की,
संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुख से डरता है। सुख हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन सुख के उपाय नहीं करता। सुख की प्राप्ति कैसे होगी? बीज बबूल का बोकर के कभी आम को नहीं पा सकते। यदि आम चाहिए है तो बीज आम का ही बोना होगा। आपको सुख चाहिए तो बीज सुख का ही बोना होगा। यदि आप सुख चाहते हैं तो क्या दूसरों को सुखी होने की भी कभी भावना करते हैं? विचार करो। आप सुख तो चाहते हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को सुखी देखना चाहते कि नहीं देखना चाहते? इस पर यदि आप विचार करेंगे तो आपको इस बात का अच्छी तरह से निर्णय होगा कि आगम में कहा है ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदं वचः। ये आगम का वाक्य है। आप किसी को जो देंगे आपको वो ही मिलेगा। यदि आप किसी को सुख देंगे तो आपको सुख मिलेगा, और यदि आप किसी को दुख देंगे तो दुख मिलेगा। आप सुख चाहने की अपेक्षा पहले ये विचार बना लो कि हम दूसरों को सुख दे रहे कि नहीं दे रहे। यदि नहीं दे पा रहे हैं तो आप सुख की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन सुख मिल नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते तो अपनी ओर से 10 उपहार देना प्रारंभ करो। ये 10 चीजें यदि आप देना प्रारंभ करेंगे दुनिया के लिए तो आप वास्तव में वो चीजें उपलब्ध कर पाएंगे। इसमें लिखा है ग्रंथ में कि वो 10 उपहार कौन से? उन 10 उपहारों में पहला उपहार है सुख प्रदान करो। दूसरा उपहार है आप शांति प्रदान करो। तीसरा है समृद्धि। चौथा है संस्कार। पांचवा है स्वास्थ्य। छठवां संकल्प। सातवां सरलता। आठवां सहजता। और 9वां सफलता। और 10वां संयम।
इन 10 चीजों के लिए आप कटिबद्ध हो जाइए। सबसे पहली बात है कि आप सुखी होना है तो आप सबको सुखी देखने की कोशिश करो। आपसे जितना हो सके हर व्यक्ति को सुखी करने की कोशिश करो। आप भाव न भाते हो, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। तो यहां सुखी कैसे कर सकते हैं? दूसरों को सुखी करना है तो 3 बातें आप याद रखो। प्रत्येक प्राणी के साथ मधुर व्यवहार हो, मधुर आलाप हो और मधुर मुस्कान हो। फिर से बोलूं, सुखी होना है तो सबसे पहली बात है कि मधुर आलाप। जब भी बोले तब इतना मीठा बोले, इतना मीठा बोले कि हर व्यक्ति आपकी वाणी को सुनने के लिए लालायत हो। वाणी को बाण नहीं बीड़ा बनाओ। वो ही मुख से निकलने वाली वाणी कभी सामने वाले व्यक्ति के लिए बाण का काम करती है, और वही वाणी निकली मुख से बीड़ा का काम करती है। बाण सीधा होता है लेकिन बहुत गहरा जख्म करता है। तमूरा टेढ़ा मेढ़ा होता है लेकिन जब भी उससे आवाज निकलती है तो इतनी मीठी लिखती है, कर्णप प्रिय हृदय ग्राही होती है। देखा कभी आपने? तमूरा भले ही टेढ़ा मेढ़ा हो लेकिन उसकी आवाज बड़ी कर्ण प्रिय होती है। बाण भले ही सीधा हो लेकिन बाण कभी किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं निभाता। इसलिए कोशिश करो कि मधुर आलाप हो। जब भी बोलो मीठा बोलो। काम बिगड़ जाए तो भी मीठा बोलो। काम बिगड़ जाए लेकिन आपका मुखेटा ना बदले। काम बिगड़ जाए लेकिन आपके चेहरे पर कोई एक छोटी सी भी विषाद की लकीर ना उभर पाए। समझ लेना आपने बहुत बड़ी साधना करी है। काम तो बिगड़ ही गया है। अब आप विचार करो कि काम बिगड़ने के बाद आपकी नाराजी होने पर वो काम बनेगा कि और बिगड़ेगा? विचार किया कभी आपने? मान लीजिए आपकी रोटी जल गई। अब रोटी जलने पर आप अपना माथा क्यों जला रहे हो? क्यों टेंशन कर रहे हो? रोटी जल गई। अब तुम यदि उसमें हर्ष विषाद करते हो तो क्या वह जली रोटी पुनः खाने के योग्य हो सकती है? समता का परिणाम अपनाओ। हमारा प्रमाद है, हमारा अज्ञान दशा थी जिस कारण से रोटी जल गई, हमने ध्यान नहीं दिया। अब हमारा कर्तव्य है कि अगली बार हम सतर्क होंगे कि अगली रोटी ना जले। लेकिन तुम टेंशन में चले गए तो अगली रोटी भी तुम्हारी खराब होगी, पक्का है, क्योंकि आप टेंशन है, आपका उपयोग सही नहीं। इसलिए आप बस यही कोशिश करो कि हम हर व्यक्ति को सुखी कर दें। वो सुखी हो या ना हो ये उसके भाग्य की बात है, लेकिन ये भावना आपको जरूर सुखी बनाएगी, क्योंकि आप बीज तो अच्छा बो रहे हैं,
अब वो यदि जमीन खराब होवे तो उसमें मेरा क्या बस है। मैंने तो जमीन को खोद करके और अच्छे हल बखर चला करके अच्छी जमीन में खाद पानी डाल करके बीज डाला था, लेकिन वो बीज जहां जाना था उसके नीचे पहुंचते ही यदि पत्थर आ गया और उस पत्थर तक हम नहीं पहुंच पाए तो ये मैं क्या कर सकता हूं। मैंने अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं रखी। इसलिए कोशिश करो कि हमेशा मधुर व्यवहार हर व्यक्ति के साथ रखो। व्यवहार में कुटिलता ना हो, व्यवहार में कटुता ना हो। व्यवहारेण ही जायन्ति मित्राणि शत्रुवस्तथा। आपके व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। आप क्या बनाना चाहते हैं, मित्र बनाना चाहते हैं कि शत्रु बनाना चाहते हैं? यदि शत्रु बनाना चाहते हैं तो शत्रु बनाने के लिए तो बस आपका लटका हुआ मुख ही पर्याप्त है। मुख से निकले हुए कटु वचन ही पर्याप्त है। इससे सारी दुनिया आपसे दुश्मनी करने लगेगी। और यदि मित्र बनाना चाहते हैं तो आप व्यवहार की कुशलता करो। यदि व्यवहार कुशल हो आप तो आप हर जगह सुखी रहोगे। एक बार की बात है, एक देश का राजा यौवन अवस्था में ही चल बसा। उसका एक छोटा सा बेटा था, जो बेटा अभी राज के योग नहीं हुआ था। राजा की मृत्यु होने के बाद पड़ोसी देश के राजा ने आदेश कर दिया कि जिस राज्य का कोई स्वामी नहीं होगा उस राज्य पर हमारा अधिकार होगा। मंत्रियों को इस बात की बड़ी चिंता हो गई और मंत्रियों ने रानी के पास बैठ करके विचार किया कि क्या उपाय किया जाए। तब सारे लोगों ने मंत्रणा करने के बाद ये विचार किया कि राजा से कहा जाए कि हम राज्य संभालने को समर्थ हैं और हमारा बेटा अभी युवराज पद के योग्य है। आप उसको यूं ना समझें। हम अपने राज्य को स्वयं संचालन करने में समर्थ। यदि हम कहीं कोई कमी करें तो फिर आगे आप विचार करेंगे। राजा के सामने ये बात रखी और मंत्रियों ने जाकर के कहा कि हे राजन, हमारे राज्य का राज्य संचालन राजा का बेटा अच्छे से कर सकता है। अभी भले ही बुद्धि में उम्र में छोटा है लेकिन बुद्धि में बहुत बड़ा है। जब ये बात राजा के सामने रखी तो राजा ने कहा, यदि तुम्हारा बेटा राज्य संचालन के योग्य है तो मैं परीक्षा लूंगा। यदि तुम्हारा लड़का परीक्षा में पास हो गया तो राज्य का संचालन उसको सौंप दिया जाएगा और यदि मेरी परीक्षा नहीं दे सका तो राज्य पर अधिकार मेरा होगा। मंत्रिमंडल बहुत घबराया। एक निश्चित समय रखा गया कि इस तारीख को उस बच्चे को राजा के सामने उपस्थित होना है। अब वो तारीख कल आने वाली है। आज की रात रानी ने उस बेटे को बैठाल करके पूरी रात शिक्षा दी कि राजा ऐसा प्रश्न करे तो तुम ऐसा उत्तर देना, राजा ऐसा प्रश्न करे तो तुम ऐसा उत्तर देना। पूरी रात रानी ने अच्छे से समझा बुझा दिया बेटे को। अब सोए जब जाने की तैयारी हुई
तो बेटा कहता है, मां जितनी बातें तुमने बताई हैं, इनमें से यदि एक भी राजा ने नहीं पूछी तो क्या होगा? ये भी तो है ना। ये तो आप सिर्फ अपनी सोच रख रहे हैं कि राजा ऐसा पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है। लेकिन यदि आपके बताए मार्ग से भिन्न यदि प्रश्न आया तो क्या वहां मैं अपनी बुद्धि से उत्तर दे सकता हूं या मौन रहूं? क्या करूं? मां ने कहा, बेटा तुमने प्रश्न बहुत अच्छा किया, लेकिन उत्तर भी अच्छा देना ताकि तुम विजय प्राप्त कर सको, अन्यथा तुम हमें दूसरों की नौकरी कराने के लिए परवश कर दोगे। हाँ बेटा, अपनी बुद्धि से उत्तर दे देना। और वहां पर बच्चे को राज दरबार में ले जाया गया और राज दरबार में ले जाकर राजा के सामने बच्चा को खड़ा किया गया और राजा ने सबसे पहले उस बच्चे के दोनों हाथ पकड़ लिए और दोनों हाथ पकड़ करके कहा, बेटा तुम राजा बनने जा रहे हो। उस तुम्हारे विरोधी राजा ने तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ लिए, अब तुम अपनी रक्षा कैसे करोगे? इस प्रश्न को सुनकर के बच्चा ने एक मुस्कान दी, मधुर मुस्कान। किसी के दिल को जीतना है तो एक मुस्कान दो उसकी बात पर, उस सामने वाला व्यक्ति तुम्हारा हो जाएगा। अब घबराओ नहीं, क्योंकि ये व्यापार की एक कला होती है। ये हर कोई जानता है कि काम कैसे बनता है। यदि आपका सौदा नहीं पट रहा है और ग्राहक ने कुछ नहीं लिया है तो वो ग्राहक खाली हाथ न जाए। कोई वस्तु नहीं ले रहा, आप कम से कम एक मुस्कान तो उसको पकड़ाई दो, ताकि वो याद रखे कि इस दुकान पे आने के बाद यदि कुछ भी ना लो तो भी ये दुकानदार मुस्कुराता रहता है। हुआ एक बार ऐसा, एक छोटा सा बालक था 12 साल का, वो पानी की बोतल बेचता था रेल में और 10-5 बोतलें टांग करके हर डिब्बे में जाता था और हर किसी से कहता, बाबूजी पानी, बाबूजी पानी, बाबूजी पानी। एक व्यक्ति ने कहा, एक बोतल कितने की देते हो? उसने कहा 20 रुपए की। तो वो ग्राहक कहता है 15 में देगा? उस बच्चे ने बोतल नहीं दी और एक मुस्कान दे करके आगे बढ़ गया। कहा कुछ नहीं, एक मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। उस ग्राहक के बाजू में बैठा हुआ एक व्यक्ति था जिसको अपने अंदर से भाव लगा कि ये तो बहुत रहस्यमयी बात है कि जब व्यापार होता है तो व्यापार में तो कुछ खींचातानी होती है। इस व्यक्ति ने खींचातानी नहीं की और बहुत मधुर मुस्कान देकर के आगे बढ़ गया। उसने नहीं कहा कि 18 में ले लो, कि 16 में ले लो, कि 19 में ले लो। आगे बढ़ा
एक स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई, वो बच्चा वहीं फिर से आ गया। तो उस व्यक्ति ने उतर कस के उससे पूछा, बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम पानी बेचते हो, लेकिन तुमने कुछ मोल भाव नहीं किया। उसने 15 रुपए में मांगी, आपने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया और मुस्कान दे के आगे बढ़ गए। बोले, अंकल जी आप समझे नहीं, मैं समझता हूं कि जिस व्यक्ति को प्यास लगती है वो पहले बाटल हाथ में लेता है, बाद में पैसे की बात पूछता है। और जिस व्यक्ति को प्यास नहीं होती है वो 100 नाटक करता है। इसलिए हमने सोचा कि इस नाटक वाले व्यक्ति के पास समय मत गमाओ, एक मुस्कान दे करके आगे बढ़ जाओ। इसलिए जो भी नाटक करता है मैं उसके नाटक पे एक मुस्कान दे देता हूं और अपने काम करने के लिए आगे बढ़ जाता हूं। एक 12 साल का बच्चा भी जानता है कि मधुर मुस्कान से व्यवहार बनते हैं, बिगड़ते नहीं हैं। लोग व्यवहार की ये रीति है, हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए, हर व्यक्ति को खुशियां चाहिए, हर व्यक्ति को अपना पड़ोसी और अपनी अनुकूलता के योग्य स्थान चाहिए। इसलिए आप सुखी होना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि हर व्यक्ति को सुखी होने की आप प्रयोग करने की व्यवस्था करें। हम दुनिया को कैसे सुखी कर सकते हैं? कोई बात नहीं, भावना तो भा सकते हो ना। अब हुआ ये कि उस बच्चे का जब हाथ, दोनों हाथ राजा ने पकड़ लिए तो राजा कहता कि अब तुम अपनी रक्षा कैसे करोगे? जब तुम्हारे दोनों हाथ हमने पकड़ लिए तो अब तुम अपनी रक्षा कैसे करोगे? उस बच्चे ने एक बहुत प्यारी मुस्कान दी और सटीक उत्तर दिया। चूंकि प्रश्न तो उसके कोर्स के बाहर का था, माँ ने तो इस प्रश्न को रखा ही नहीं था, इसका उत्तर तो बताया ही नहीं था। और मैं समझता था कि परीक्षा में कौन सा प्रश्न आ जाए, इसलिए कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। उस बच्चे ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? अकेले 2 शब्दों से उत्तर नहीं दिया, उदाहरण के साथ पेश किया। उसने कहा, राजन, जब विवाह के काल में लड़की का एक हाथ लड़का पकड़ता है तो जब एक हाथ पकड़ने पर वो लड़का लड़की की जिंदगी भर रक्षा करता है, तो आपने तो हमारे दोनों हाथ पकड़ लिए, अब हमें अपनी रक्षा की क्या चिंता है? हमारी रक्षा तो आप करेंगे। उस बच्चे की बात को सुनकर के राजा का दिल तो इतना वात्सल्य से भर गया, इतना वात्सल्य से भर गया कि ये कुशाग्र हुए बुद्धि का बच्चा भले ही अभी उम्र में कम हो, शरीर में हल्का हो, लेकिन बुद्धि में तो राजा को भी पराजित करने की शक्ति इसके पास। और युद्ध में सेना काम नहीं करती है, युद्ध में तो बुद्धि काम करती है। देख लो महाभारत में दुर्योधन के पास अक्षौहिणी प्रमाण सेना, जैसे तैसे उसने अपनी गोटी फिट कर ली और नारायण के यहां से नारायणी सेना भी लेके आ गया। लेकिन नारायणी सेना को लाने के बाद भी कौरव वंश
जिसका अंश भी दृष्टिगोचर नहीं होता। और जहां अकेले कृष्ण जी थे तो लिखा है कि युद्ध में विजय सेना ने नहीं, कृष्ण ने नहीं, कृष्ण जी की बुद्धि ने दिलाई थी। वो बुद्धि यदि है तो फिर वहां बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कोई चीज की कभी कमी नहीं होती है। इसलिए कभी भी किसी को आप छोटा मत समझो, बालक से भी सीख लेने की कोशिश करो। बालक के पास भी वो शक्ति है कि बालक हो सकता तुम कुछ ना कर पाओ और बालक तुम्हारे लिए कह देवे। एक व्यक्ति आया था हमारे पास, तेंदुखेड़ा का था। उसने कहा महाराज मुझे 20 साल हो गए व्यापार करते, मैं जब भी मंडी जाता हूं तो मेरी 5 साल की बिटिया है। मैं उस बिटिया से पूछता हूं जाने के पहले, बेटा आज मैं चना खरीदूं कि नहीं खरीदूं? यदि वो बिटिया कहती है हाँ पापा आज तो तुम्हारी लॉटरी खुलेगी, बिटिया कहती है और मैं जाता हूं और बाजार में मंडी में और उस दिन माल खरीदता हूं तो उस दिन का खरीदा माल मुझे सवाया पैसा दे के जाता है। और जिस दिन बिटिया ने कहा कि आज नहीं खरीदना और उस दिन मैंने यदि खरीद लिया तो मुझे घाटा होता है। यानी कन्या को मांगलिक माना जाता है। अपने घर शास्त्रों में भी माना जाता। 2 प्रकार के मंगल होते हैं, एक लौकिक मंगल और एक अलौकिक मंगल। लौकिक मंगल जो होता है ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से इनका निर्णय किया जाता है। सच्चे दिल से यदि वो कह देती है कि हाँ ये काम कर लो तो आप अच्छे से कर सकते हो, और यदि वो ना समझ हो और अर्ध विक्षिप्त हो तो ऐसे में विचार करके करना। लेकिन कन्या जो होती है वो मंगल के रूप में, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो मंगल मानी जाती हैं। जैसे कन्या है, आप मंडी जा रहे हैं, यदि आपको घोड़ा मिल जाए जाते समय आपको मंगल होगा। आपको गाय दूध पिलाती मिल जाए आपके लिए मंगल होगा। सामने खड़ा यदि युगल वृषभ मिल जाए आपके लिए युगल हो जाए, आपके लिए सफलता मिलेगी। यदि आप कहीं जा रहे हैं मुनि महाराज के दर्शन हो जाए आपकी लॉटरी खुल जाए। ये मंगल कार्यों में इसको निमित्त, जिसको सगुन शास्त्र कहते हैं, ये सगुन शास्त्र अपने यहाँ भी बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार किया है। पंचास्ती काय में आचार्य महाराज ने, जैसेन महाराज ने यहाँ पर ये मंगल, लौकिक मंगल और पारलौकिक मंगल के नाम से वहाँ उल्लेख किया है। पंचास्ती काय के प्रारंभ में पहली गाथा में, वहाँ से और भी आप ऐसे मंगल देख सकते हैं जिनके माध्यम से कार्य में सफलता होती है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आप यदि सुखी होना चाहते हैं तो सुखी होने का बस फार्मूला अपनाओ कि आप यदि किसी को सुखी करोगे तो आपके लिए सुख मिलेगा। आप यदि किसी को दुखी करोगे तो आप दुखी रहेंगे, कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। चाहे आपके आश्रित हो, चाहे आपके आसपास रहने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को आप सुखी करने की कोशिश करो। कभी कभी ये होता है कि परिवार में बहुत अच्छा माहौल है, आपके घर में 56 भोग होते हैं, सारी सुख सुविधाएं भरी पड़ी हैं, सारे साधन भरे पड़े हैं, लेकिन परस्पर में शांति नहीं है। एक दूसरे से अच्छे से मिलके नहीं रह पाता है, भाई भाई की शक्ल नहीं देख रहा, पति पत्नी से मिलके नहीं रह पा रहा है। आपने जबकि वहाँ पर एक वादा किया है, संकल्प किया है कि हम साथ मरेंगे, साथ जिएंगे। आपने उस समय भावर पड़ते समय नियम निर्वाह किया था, 7 नियम बांधे थे कि हम जीवन भर साथ रहेंगे। लेकिन आज क्या कारण है कि आपकी ट्यूनिंग नहीं बन रही है, आप एक दूसरे के प्रति दुश्मन बने हैं। पत्नी भी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही कि कब तुमसे छुटकारा मिले, और पति भी बार बार सोच रहा कि हे भगवान इन काली माई का कब विसर्जन हो जाए। ये क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में?
तुम दूसरे को यदि सुखी नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारे घर में पड़ी ये साधन सुविधा तुम्हें सुखी कैसे बनाएंगी? तुम बाहरी साधनों को तो जुटा रहे हो, लेकिन जो अंतरंग कारण है जिससे व्यक्ति सुखी होता है, उस कारण की ओर तो आप ध्यान देने ही नहीं चाह रहे हो। इसलिए यदि आप शांति चाहते हो तो व्यर्थ मत बोलना। ये फार्मूला सुखी होने का है। शांति चाहिए, व्यर्थ मत बोलो, सार्थक बोलो, उपयोगी बोलो, और बोलने के पहले विचार कर लो। वही बोलो जो सच्चा हो, अच्छा हो, उपयोगी हो। यदि ये तीन चीजें बोलने के पहले आप तौल लेते हैं कि जो आप बोल रहे सच्चा है, यदि सच्चा नहीं है तो बोलो मत। दूसरी बात, अच्छा है, यदि अच्छा नहीं है तो आप बोलिए मत। चोर को वो चोर मत कहना, अंधे से अंधा मत कहना, कपटी से कपटी मत कहना। ये शब्द बाण का काम करता है। इसलिए आप यदि सुखी होना चाहते हैं तो सुखी होने का बीज बो, सबको सुखी करो, एक दूसरे को सुनने की और समझने की कोशिश करो। आज जितने झगड़े होते हैं वे सब नासमझी के होते हैं। हम एक दूसरे के अभिप्राय को नहीं समझ पाते हैं और झगड़ जाते हैं। अब वो झगड़ा मिटेगा कैसे? यदि आपने एक बार दिल दुखाने वाली बात कर दी और बाद में क्षमा भी मांग ली, तो क्या मैं कहता हूं कि जो दिल दुखाने वाली बात करते समय तुमने कर्म का बंध कर लिया, वो क्षमा मांगने से वो कर्म निपट जाएगा? मान लीजिए आपने दीवार में कील ठोक दी। अब दीवार में कील ठोक दी और किसी ने कहा कि तुम्हें ये यहां नहीं ठोकना थी, तो तुमने कील निकाल दी। लेकिन मैं कहता हूं कि दीवार से कील निकालने के बाद भी दीवार तुम्हारी अच्छी है कि छेद युक्त हो गई? छेद तो उसमें हो ही गया ना, दीवार का रूप तो बिगड़ ही गया ना। तुमने किसी को एक चाटा मार के यदि क्षमा मांग भी ली, तो क्या उस दीवार के उस गड्ढे को तुम भर सकोगे? यदि उस दीवार के उस कील के गड्ढे को भरोगे, ठेकरा लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? नहीं तो वो गड्ढा ही बना रहेगा, और वो गड्ढा रहेगा तो वहां हो सकता कि मधुमक्खी अपना स्थान बना ले। इसलिए आप सोचते हो कि हम तो 2 मिनट के लाने लड़ते हैं। अरे भैया, 2 मिनट की तो बात कर रहे हो। हमारा जैन सिद्धांत तो कहता कि एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। एक समय का संक्लेश 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंद करा देता है। आप तो यहां एक समय माने 2 मिनट में असंख्याता आवली हो गई, अंतर मुहूर्त तो हो गया। हम तो लड़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए लड़ते हैं। अरे भैया, आप बस ध्यान रखना कि दीवार में कील ठोक रहे हो, ठोकने के बाद निकाल लोगे, निकालने के बाद बेटा कील तो अलग हो जाएगी, लेकिन छेद अलग नहीं होगा। छेद को आप भरोगे तो थैगरा लगेगा, अलग से वहां पर ऐसा लगेगा जैसे कोई महिला के माथे में बूंदा टिपकी लगी रहती ना, तो वो स्पष्ट दिखाई देती है। इसी तरह वहां उस दीवार में यदि तुम भर भी दोगे तो भी वो दिखाई तो देता रहेगा। इसलिए सुखी होना है तो बस एक ही फार्मूला अपनाओ, सबको सुखी करो। कोई को ना बातों से, ना काय से, ना मन से किसी को दुखी करने की कोशिश नहीं करो। जहाँ जितना हो सके अपना आचरण संभाल करके रखो, और बोलने के पहले ये 3 बातें अच्छे से सोच लो। जो बोल रहे हो वो सच्ची है? कहो हो, सच्ची है?
आप डांट रहे हैं, डांट सच्ची है? डांट से काम बनेगा कि बिगड़ेगा, सच्ची है? आप भविष्य के विषय में क्यों नहीं सोचते? यहां कहना तो बहुत सरल होता है, लेकिन बोलने के पहले आप अच्छी तरह से सोच लो। किसी को भी आप अपने बच्चे को गाली दे रहे हो उद्वेग में आकर के, और बच्चे से कहा उल्लू का बच्चा, गधा का बच्चा। अब तुम अपने बेटे को गधा का बच्चा कह रहे, तो गधा कौन होगा? बेटा होगा क्या बाप होगा? बताओ कौन होगा? सोचा नहीं कभी? आप उसको यदि गधा का बच्चा कह रहे हो तो सच्ची बात है, गधा का बच्चा ये संबंध कारक है। आप अपने मुख से अपने लिए गाली दे रहे, ऐसी दशा कर रहे कि आप अपनी जीभ अपने दांतों से खुतल रहे। इसलिए गधा का बच्चा कहने के पहले आप सोच लो कि ये सच्ची है। और गधा का बच्चा कहना आदमी को, ये आदमी का अवर्णवाद है। तुम इंसान को इंसान ना कह करके गधा बना रहे हो, त्रियंच बना रहे हो, सुअर बना रहे हो, कुत्ता बना रहे हो। ये मानव का अवर्णवाद है। अवर्णवाद यानी झूठा दोष है, और झूठा दोष जहां होता है उससे मिथ्या दर्शन का आश्रय होता है। देखो आप शास्त्रों में लिखा है, केवली सुसंग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। संघ का अर्थ है ये भी एक साधु समाज का, अथवा साधु समाज के अलावा आप अपनी समाज के संघ का अवर्णवाद कर रहे हो। तो आप यदि किसी व्यक्ति को गधा कह रहे, उल्लू कह रहे, सुअर कह रहे, कुत्ता कह रहे, कुतिया कह रहे, ये अवर्णवाद है। आप मिथ्यात्व का बंद कर रहे हो, ये कहना उचित नहीं है। इसलिए जब भी बोलो सच्ची बोलो, सच्चा बोलो, अच्छा बोलो। उसी इंसान को तुम शैतान ना कह करके आप उसके लिए भगवान कह सकते हो ना, आप भी भगवान बन सकते हो ना। ये यदि आपके पास होता है तो सच्ची हो, सच्चा हो, अच्छा हो, और तीसरी बात उपयोगी हो। जो बोल रहे हो, कर रहे हो, वो उपयोगी है कि नहीं? तुम तो उन बच्चों की तरह खेल खेल रहे हो। वे छोटे छोटे से बच्चे, रेत मिल जाए तो रेत का वे घर घूला बना लेते। अपना पैर रेत के भीतर रखा, पैर के ऊपर रेत डाल दी, उसको थपथपा दिया, धीरे से पैर निकाल लिया, घर बना लिया, घर बना लिया। वे वहां आनंद मना रहे हैं, हमने देखो क्या बढ़िया घर बना लिया। और खेलने के बाद में उसी घर में एक लात मारते और मिटा के फिर चले जाते हैं। यही दशा तुम्हारी है कि तुम बोलने के पहले देखो उपयोगी है। उन बच्चों की तरह घर घूला तो नहीं बना रहे कि हमने अच्छा घर बना लिया और लात मारी और मिटा के चले गए। एक किसी भी कार्य करने के पहले इन तीन बातों को अच्छी तरह से सोचो। जो बोल रहे हो, कर रहे हो, कह रहे हो, वो सच्चा हो, अच्छा हो, उपयोगी हो तो मुख से बाहर निकालो, अन्यथा उसको वहीं समाप्त करने की कोशिश करो। समय अपना हो रहा। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की।